हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक डायरी, एक महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहता है सभी टीचर्स के बीच में। अभी तक भी काफ़ी टाइम हो गया शिक्षक डायरी आए हुए, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न है जो टीचर्स के माइंड में रहते हैं कि हमें किस तरीके से कार्य लिखना है, किस तरीके से हमें शिक्षण योजना को मेंशन करना है। तो आज उन्हीं काफ़ी सर्च करने के बाद, काफ़ी ARP SRG वगैरह से पूछने के बाद आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसको देखने के बाद आपके माइंड में शिक्षक डायरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस शेष नहीं रह जाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि जो ई-पाठशाला का फेज़ 4 चल रहा है, हम इसका रजिस्टर बनाएं या हम इसको शिक्षक डायरी में मेंशन करें, क्योंकि जो शासनादेश आया था उसमें स्पेशली कहा गया था कि तुम लोगों को शिक्षक डायरी बनानी है। लेकिन शिक्षक डायरी में जैसे शिक्षण योजना मेंशन करनी होती है, तो वो तो हम अभी जब क्लास में टीच ही नहीं कर रहे, तो हम शिक्षण योजना का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे विचार से तो शिक्षक डायरी में मेंशन नहीं होना चाहिए। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने, जब हमारे यहाँ पे ई मेंटरिंग की मीटिंग हुई, तो मैंने वहाँ पे ARP से पूछा, तो ARP ने भी यही बताया कि जब विद्यालय खुलेंगे तब से आप लोग शिक्षक डायरी बनाना। अभी आप अपना रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में अपने पास सुरक्षित रखिएगा। तो उसी आधार पर मैं अपनी कक्षा का जो भी विषय में पढ़ाती हूँ, मैं उनका रजिस्टर बना रही हूँ। ई-पाठशाला रजिस्टर बनाया हुआ है मैंने, शिक्षक डायरी में मैंने नहीं भरा है। अब बाकी आप लोग अपनी, जब आपकी मीटिंग होती है संकुल की, आप अपने ARP से क्लियर करिए। अगर आपके ARP बोलते हैं कि शिक्षक डायरी भरनी है, तो आप शिक्षक डायरी भरिएगा। और अगर बोलते हैं कि रजिस्टर बना लीजिएगा, तो आप रजिस्टर बनाइएगा। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेन मुद्दा है कि जो शिक्षक डायरी में जानकारी भरनी है हमें, वो हम कक्षा में जाने के बाद ही भर पाएंगे। उससे पहले इसको भरने का कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र में। तो फिर भी आप अपने अधिकारियों से इसको कंफर्म करने के बाद ही शिक्षक डायरी भरें। ई-पाठशाला रजिस्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा प्लेलिस्ट डाल दूँगी ई-पाठशाला की। आप वहाँ से क्लास वाइज देख सकते हो। और शिक्षण डायरी में एक महत्वपूर्ण जो बिंदु उभर के आते हैं कि जूनियर के अध्यापक जो हैं वो किस तरीके से इस डायरी को भरें, क्योंकि हम जूनियर वालों के काफ़ी सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है, उसमें हम इतने सारे सब्जेक्ट कैसे लिखें। तो उन्हीं सभी कन्फ्यूज़न का हल लेकर के आज मैं आई हूँ, क्योंकि मैं जूनियर लेवल की ही शिक्षक डायरी आपको भर के दिखाऊंगी। किस तरीके से भरनी है, कितने पेज हम क्या यूज़ करना है, वो सब हम डिस्कस डिटेल्ड चर्चा इसमें करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो ये खाली प्रारूप है शिक्षण योजना का। एक दृष्टि में शिक्षण योजना, एक दृष्टि में किस तरीके से हमको सब्जेक्ट वाइज इसको यूज़ करना है। तो पहला कॉलम माह है, दूसरा कॉलम में है सप्ताह की संख्या, तीसरा है कक्षा, चौथा विषय, पांचवा चयनित पाठ का संख्या या नाम, उसके बाद है अनुमानित कितने कालांश आप यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद शिक्षक के हस्ताक्षर, देन प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। तो आपको जैसे अगर प्राइमरी में कोई टीचर पढ़ा रहा है, गणित हिंदी पढ़ाया, तो वो तो ऊपर के एक कॉलम में उनके सब्जेक्ट आ जाएंगे। लेकिन जूनियर में एक एक टीचर के पास 6-6, 7-7, 9 जो है सब्जेक्ट, उनके भी नाम कक्षा वाइज अलग अलग लिखने पड़ेंगे, तो एक कॉलम में नहीं आ पाता है। तो मैं जैसी कक्षा में गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ, तो मैंने किस तरीके से भरा है, आइए मैं आपको अपनी भरी हुई डायरी दिखाती हूँ। मैंने उसको पेंसिल से भरा है, क्योंकि मैंने तो रजिस्टर बनाया हुआ है, इसलिए एक मात्र उदाहरण दिखाने के लिए मैंने भरने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से भरा है। तो फ्रेंड्स, ये है मैंने जो जिस तरीके से भरा है। जैसे मैं क्लास 6 में गणित पढ़ाती हूँ, क्लास 8 में गणित पढ़ाती हूँ और क्लास 7 में मैं साइंस पढ़ाती हूँ। तो ये टोटल कुल मिलाकर के मेरे कितने 7-8 घंटे हो जाते हैं, जिसको एक वीक में मुझे शो करना है। तो उसको देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है। जून माह में हमने जून लिख दिया, सप्ताह फर्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं। तो कक्षा 7 जो फर्स्ट डे था, आप डेट भी डाल सकते हो उसकी, जब से स्टार्टिंग हुआ 31 को, उस दिन मेरा पीरियड साइंस का था। और उसमें चैप्टर 1 था, चैप्टर का नाम था मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यहाँ पे कालांशों की संख्या, क्योंकि हम कालांश में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसमें डैश लगाया और आगे अपने सिग्नेचर कर दिया। देन आप
प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर करा लेंगे। उसके बाद सेकेंड पीरियड में भी सेकेंड डे भी साइंस था, रेसो से वर्ग स्तर तक लेसन 2 था। उसके बाद क्लास 8 का मैथ्स का पीरियड था, उसमें लेसन 1 वर्गमूल था, 6 का मैथ्स था पूर्ण संख्याएं, 7 का फिर साइंस था रेसो से वर्ग स्तर तक, 8 में फिर मैथ्स था वर्गमूल, और 6 में मैथ्स लेसन 1 पूर्ण संख्याएं, फिर 7th का साइंस लेसन 3 पदार्थ संरचना की एवं प्रकृति। तो ये मेरे सब्जेक्ट थे एक वीक में, इतने पीरियड्स थे, इतने पीरियड्स दूरदर्शन पे मेरे सब्जेक्टों के आए कुल मिलाकर के। तो मैं इन सबको एक कॉलम में नहीं लिख सकती थी, इसीलिए मैंने 2 कॉलम लिए। आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉलम बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर छोटे हैं ये तो फिक्स तो इसका एक ही कॉलम है, क्योंकि डायरी में शिक्षण एक दृष्टि के बहुत कम पेजेस हैं, तो इसके लिए एक ही कॉलम निर्धारित है एक सप्ताह के लिए। लेकिन अगर हमारा नहीं आता है तो हम ज़्यादा कॉलम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक भी आपका आता है, क्योंकि हम इससे छोटा तो नहीं लिख सकते ना। तो ये समझने वाली बात है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको जूनियर लेवल के जो भी जितने भी अध्यापक हैं उनको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट मेंशन करने हैं। तो चलिए आप देखते हैं शिक्षण योजना की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें शिक्षण योजना मेंशन करनी है। सो फ्रेंड्स, ये खाली शिक्षण योजना का पेज है कि इसमें पूरे में हमें अपनी शिक्षण योजना का फुल प्रारूप मेंशन करना है, यानी कि उसमें शिक्षण के पूर्व, शिक्षण के दौरान, शिक्षण की समाप्ति पर, होम असाइनमेंट, गतिविधि, शिक्षण विधियाँ, TLM, सभी चीज़ें उसमें संक्षिप्त रूप में मेंशन करनी है। स्टार्टिंग का कॉलम कक्षा है, फिर विषय है, फिर लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर भी हमें कार्य करना है। इसके बाद सबसे स्टार्टिंग में वहाँ लिखेंगे सप्ताह की संख्या, दिनांक कब से कब तक का है। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए गए गृह कार्य एवं असाइनमेंट भी लिखने हैं। यानी यहाँ पे हमें फुली अपना क्या लिखना है, फुली शिक्षण योजना अपनी लिखनी है। तो देखिए किस तरीके से आप इसको छोटा से छोटा करके लिख सकते हो। तो जो आदेश था उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो लर्निंग आउटकम है आपको सेंटेंस में ना लिख करके शब्दों में लिखें। जैसे आप सोचो वर्गमूल निकालना सिखा के, लर्निंग आउटकम क्या होगा, बच्चे वर्गमूल निकालते हैं, तो हम उसको सीधे सीधे लिखेंगे वर्गमूल निकालना सीखेंगे, या कुछ भी जोड़ना, ये 2 अंकों का जोड़, 4 अंकों का जोड़, जो भी है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लर्निंग आउटकम को लिखेंगे, इसको बड़ा करके नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी शिक्षण योजना मेंशन की है, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। आप उसको आधार बना करके अपने सब्जेक्ट की शिक्षण योजना लिख सकते हैं। तो ये मेरी शिक्षण योजना है, माह जून 2021, सप्ताह फर्स्ट वीक, दिनांक है 31/5/2021 से 5/6/2021 तक, कक्षा 7, विषय विज्ञान है, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो इस चयनित पाठ लिखने की ज़रूरत, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पे नाम लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। तो क्या है, पाठ का नाम लिखेंगे और लर्निंग आउटकम लिखेंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या क्या देखनी है हमें, दैनिक जीवन में उपयोग देखने हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, मानव जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आए वो देखना है, और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी क्रांति, क्या क्या क्रांतियाँ थी, इन बिंदुओं को फोकस करके हमें, ये हमारे लर्निंग आउटकम है, इन पर हम कार्य करेंगे और बच्चों को पाठ की शुरुआत करेंगे। तो कालांश 1 या 2 में हम निपटा लेंगे। तो ये कालांश भी शो करना है, सब कुछ शो करना है, TLM दिखाना, तो ये हम कक्षा में ही तो कर पाएंगे। इसलिए जो ई पाठशाला चल रहा है, जब तक आप, मेरी सलाह तो यही है कि आप लोग रजिस्टर बनाएं, डायरी, जब स्कूल खुल जाएं, क्लासेस चलने लगे तभी बनाना शुरू करें। तो कालांश 1 या 2 में हम खत्म कर लेंगे इसको। TLM चार्ट, TLM क्या क्या है, चार्ट है और दीक्षा है। शिक्षण के पूर्व हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखेंगे, विज्ञान की क्या क्या देन है जीवन में, विज्ञान में क्या क्या हानियां हैं। तो ये कक्षा 6 में बच्चे पढ़ के आए हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान, तो उससे संबंधित है, उसका आंसर वो बच्चे आसानी से दे पाएंगे। इसका समय 5 मिनट है। इसके बाद शिक्षण के दौरान, ये 25 मिनट्स का है। इसमें अध्यापक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन किया जाता है तथा पाठ की व्याख्या की जाती है। TLM के व वीडियोस के सहायता से पाठ की प्रस्तुति की जाती है अच्छे से, और गतिविधि भी कराई जाती है। अब आते हैं शिक्षण विधि। आप शिक्षण विधि का नाम लिख सकते हैं, आपने कौन सी शिक्षण विधि इस पाठ में यूज़ की। जैसे मैं यूज़ करूँगी इसमें जोड़ी में कार्य करना, तो मैंने अपनी शिक्षण विधि को इसमें मेंशन
कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण की समाप्ति पर। शिक्षण की समाप्ति का समय 10 मिनट है। शिक्षण की समाप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पाठ का एक बार फिर से पूरा पुनर्वलोकन कराना, यानी एक बार उसका रिवीजन करा देना, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को पूरा उसका सार बताना। शिक्षक द्वारा पूरे पाठ का पुनर्वलोकन तथा आकलन किया जाना है। पुनर्वलोकन हो गया, उसके साथ साथ आकलन भी करना है। तो आकलन करने के लिए अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा की जाती है, इंटरनेट क्या है। तो 2-3 प्रश्न इस तरीके के प्रश्न जो भी हम अपनी कक्षा में पूछेंगे वो उनको 1-2 प्रश्नों को हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद एक बात आती है गृह कार्य की। गृह कार्य बच्चों, विज्ञान ने आपके जीवन को किस तरीके से आसान बनाया, उसके बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो ये बच्चों का गृह कार्य हो गया है। इसके बाद है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयं आकलन, यानी जो क्रियान्वयन किया उसकी गति अपनी शिक्षण योजना का उसने की, प्रत्यारोपित की, अपने उसमें अप्लाई की, तो उसका स्वयं आकलन उसके बारे में है। बच्चे पाठ से संबंधित बिंदुओं पर खुलकर चर्चा करते हैं, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक शिक्षण योजना होगी। इस तरीके से हम एक पीरियड के लिए या मतलब एक सब्जेक्ट के लिए हम एक कॉलम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या कर रहे हैं वो लोग, इसी कॉलम में सभी विषयों की शिक्षण योजना बना दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माह, सप्ताह, दिनांक और ये जो भी टाइम दिया हुआ है, आपको 3 पेजेस मिले हैं इसमें, यानी 6 ऐसे कॉलम आपको मिले हैं यहाँ तक के, जिसका आप यूज़ 6 शिक्षण योजना आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो एक सप्ताह की। उसके लिए आपको 3 पेजेस हैं, एक पेज पे 2 शिक्षण योजना है। तो आप एक सप्ताह में 6 शिक्षण योजना लिख सकते हो। उसके बाद 3 पेजेस के बाद दोबारा से माह, सप्ताह, दिनांक लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सप्ताह के लिए आपको 3 पेज मिले हैं, ना कि एक ही सप्ताह, पूरा सप्ताह आपको इसी कॉलम में लिखना है। तो ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने कई लोगों की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि इसी कॉलम में पूरे सप्ताह की कार्य योजनाएं यानी शिक्षण योजना एक साथ दर्शा रखी हैं। तो ये कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए तो आप कर लोगे, कक्षा 1-2 में ये सिखाया, गणित में ये सिखाया, इंग्लिश में ABCD सिखाएं, लेकिन बड़ी क्लासेस में तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो इसी के हिसाब से आपको इसके बहुत सारे पेजेस मिले हुए हैं, 100 अबव पेजेस हैं। तो ये पूरे साल के लिए आपको भरपूर हैं। आप इसके 3 पेजेस एंड 6 शिक्षण योजना आप अपने वीक में यूज़ करोगे और उसको मेंशन करोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सारे ही डाउट्स क्लियर करने का इस वीडियो में प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। मैं आपकी क्वेरी का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर आंसर मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं ARP या SRG महोदय से पूछने के बाद आपको आंसर दूंगी। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, एकदम फ्री कॉस्ट है। और 70-80% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। रीज़न पता नहीं है, रीज़न क्या है। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, क्योंकि ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर इसका किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।